उस रोज बारिश जोरों से बरस रही थी। मैं अपने घर पे छत पर खड़ी कपड़े धो रही थी जब एक शख्स ने मुझे दूर से देखा और मुझे इशारा किया। इस इशारे का मतलब था कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी थी। मैं नीचे आ गई। मेरी माँ सौतेली थी और बाप दूसरे शहर में काम करता था। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरी माँ ने कहा कि ये बतीसी क्यों फूट रही है, किसको देख के आ रही थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं। मेरी मामा मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी क्योंकि वो सौतेली माँ थी और ये तो उसका हक था। लेकिन मेरी अपनी माँ भी मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैं सारा दिन बाहर घूमती, किसी के घर टीवी देखने जाती तो मुझे गोद में बिठा लेता, परचून वाले पास जाती तो हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता, स्कूल जाती तो टीचर कॉपी चेक करने के बहाने टांगों में ले लेता। घर होती तो कोई कज़न एक टॉफ़ी चॉकलेट का लालच में वॉशरूम भेज देता, गलत हरकत करता। मेरी माँ को मेरी कोई परवाह नहीं थी कि लड़की ज़ात है, निज़ाकत सिखाए, क्योंकि हमेशा से उसे बेटा चाहिए था। लेकिन मैं उसके घर में पैदा हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसने अपना बहुत इलाज करवाया और इलाज करवाते हुए ही वो इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने फौरन ही दूसरी शादी कर ली और मेरे सर पर सौतेली माँ ले आया। उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी और अभी तक मैं अपनी माँ का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। मुझे सारे मामलात अपने हाथों में लेने थे। जिस शख्स ने मुझे इशारा किया था शायद वो मुझे पसंद करता था। मेरी उसके साथ बातचीत होने लगी। मैंने कहा कि मुझे उससे शादी करोगे? तो उसने कहा कि तू तो फ़ौरन ही शादी पर आ गई। मैंने कहा कि मेरे पास और किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है। अगर शादी करनी है तो बोलो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। थी तो मैं बहुत खूबसूरत और दुबली पतली भी, और वो मेरा दीवाना हो चुका था। उसके साथ भाग कर शादी कर ली। माँ बाप को जब पता चला तो उन्होंने बहुत बातें की। लेकिन मैंने कहा कि अब मेरा एक शौहर है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जब किसी के ऊपर जुल्म होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आजिज़ हो जाता है। लेकिन मेरे पर जुल्म हुआ तो मैं मज़ीद बहादुर हो गई थी। मुझे पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है और मुझे उन लोगों से बदला लेना है। मैंने जिस लड़के से मोहब्बत की थी वो हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आता था। मैंने सोचा कि शायद किसी अमीर ख़ानदान का है। जल्दी जल्दी में शादी कर ली, पर उसका घर तक नहीं देखा, और जब देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका घर तो बिल्कुल एक छोटे से कमरे पर मुश्तमिल था। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अकेला रहता हूँ और मज़दूरी करता हूँ। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि जब प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे तब ये नहीं कह सकते थे कि तुम एक मज़दूर हो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, सारी ज़िंदगी की सहूलतें फराहम करूँगा। उसने कहा कि हाँ करूँगा, लेकिन इसके लिए कुछ साल लग जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, कुछ साल गुजारा करती रहूँ, तुम्हारे साथ रहूँ, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते, बस अपनी बीवियों को ये ख्वाब दिखाते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा मुझे 3 महीने का वक्त दे दो। मैंने उसे 3 महीने का वक्त दे दिया, लेकिन वही बात हुई कि वो 3 महीने में कुछ भी ना कर पाया। मेरे लिए एक सूट ले आया और घर में एक इजाफी चारपाई ले आया, तो सोचने लगा कि जैसे सब कुछ कर लिया है। उसने कहा कि अभी इतना ही कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अब तो मुझे मामलात अपने हाथ में ही लेने पड़ेंगे। मैं बार बार यही लफ्ज़ बोलती थी कि मुझे मामलात अपने हाथ ही में लेने पड़ेंगे। उसने कहा कि क्या करोगी तुम? मैंने कहा कि जो मेरा दिल करेगा मैं करूँगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया और आसपास देखने लगी। चंद ही दिनों में मेरा एक और परवाना मेरे आसपास मंडलाने लगा था। उसका बहुत बड़ा घर था। मैंने इस दफ़ा घर पहले ही देख लिया था। उसका घर वाकया बहुत बड़ा था। मैंने सोच लिया था कि बस इसी से शादी करूँगी। वो भी मेरे इश्क में पागल हो गया और मैंने उसके साथ शादी कर ली। उसको मेरे पहले शौहर के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे पहले शौहर को जब मेरी दूसरी शादी का पता चला तो वो भी हैरान रह गया। जिस आदमी से मैंने शादी की थी उसका नाम आकाश था। जब उसको मेरे पहले शौहर के बारे में पता चला तो उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारा तो पहले से भी शौहर है। वो दोनों आपस में लड़ने लगे, कहने लगे कि उसको छोड़ दो, ये मेरी है। वो कहने लगा कि तुम छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ूं। दोनों ही मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। पहले वाले शौहर की तो बात समझ आती थी कि उसके पास तो कुछ था नहीं, उसे दोबारा लड़की किसने देनी थी। लेकिन दूसरा वाला भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। हम एक ही घर में रहने लगे। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पहले शौहर को भी तुम्हारी वजह से कबूल कर लेता हूँ। मैंने सोचा कि यह आदमी हालात से तो ख़ानदानी लगता है,
उसके पास इतना बड़ा घर भी है, फिर ये ऐसी बात पर राजी कैसे हो गया। लेकिन उसका बांडा भी 2-4 दिन में ही फूट गया। जब मुझे पता चला कि ये घर उसका नहीं था, उसके मालकों का था, उसको यहाँ पर घर की हिफाजत करने के लिए छोड़ा था, मैंने फिर से अपना सर पकड़ लिया कि एक शौहर की शक्ल देखकर उससे मोहब्बत कर ली। यानी सोचा कि उसके पास कुछ है या नहीं, और दूसरे शौहर का घर देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वह घर उसका अपना है या नहीं। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ इस तरह से खेल रही थी। मैं तो बेवकूफ़ बन गई थी। मुझे इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए था। अब मैं क्या करती, ये दोनों हमेशा ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उनकी एक ही बात होती थी कि तुम छोड़ दो या तुम छोड़ दो। लेकिन ना दोनों मुझे छोड़ते थे और ना मैं किसी को छोड़ सकती थी। एक दिन मेरे पास एक औरत आई जो सामने वाले घर में रहती थी। उसने कहा कि आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं और हम लोगों ने चाय पानी नहीं भेजा। उसने थोड़ी देर मुझसे बातें वगैरह की। वो मेरे लिए चाय लेकर आई थी। उसने हिजाब पहना हुआ था, शायद वो मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसने कहा कि ये दोनों कौन हैं? तो मैंने कहा कि ये मेरे शौहर हैं। वो हैरान रह गई। उसने कहा कि आपके 2 शौहर हैं? फिर उसने कहा कि अरे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैंने अपना नाम मीना बताया और थोड़ा अपने बारे में तफसील से बताया तो वो समझ गई। उसने कहा कि अच्छा, तभी आप लोगों को ये सब कुछ अजीब नहीं लगता। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं अजीब लगता कि एक आदमी की 4 बीवियां हों? तो उसने कहा कि एक आदमी 4 बीवियां रख सकता है, लेकिन एक औरत इतने सारे मर्द नहीं रख सकती। ये बात हमारे यहाँ बहुत ही बुरी बल्कि गुनाह समझा जाता है, और इसके पीछे बहुत ज़रूरी साइंस भी है और बहुत ही बड़ी मसलिहत भी है। ऐसा करने में बहुत नुकसान है, और सबसे ज़्यादा नुकसान औलाद का होता है। मैंने कहा कि औलाद का कैसा नुकसान होता है? उसने कहा कि होता है। बात कन्फ्यूज़न में चली जाती है। मैं आपको तफसील से नहीं बता सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ इस तरह का भी रिवाज है। आपसे मिलके खुशी हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा आ पाऊँगी। मुझे मेरा शौहर नहीं आने देगा। मैंने कहा कि देखा, तुम लोगों के शौहर तो तुम पर हुकूमत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ इन दोनों पे हुकूमत करती हूँ। वो औरत खामोश हो गई। उसने कहा कि जो आप कर सकती हैं वो आप करती हैं, और जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। और वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। बस उसका इखलाक बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उससे कुछ उल्टी सीधी बातें भी की, कुछ ताने भी दिए, लेकिन उसने गुस्सा करने के बजाय बस मुस्कुरा कर जवाब दे दिया और कहा कि आपकी अपनी मर्जी और रसूमात हैं और हमारी अपनी। वो वहाँ से चली गई। वो दोबारा नहीं आई। मुझे इस बात का अफसोस हुआ, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी औरत मेरे साथ मेल मिलाप नहीं रखती थी। सबको यही लगता था कि मैं गलत हूँ, जबकि मुझे इस चीज़ में कोई गलती नज़र नहीं आती थी। बस उसके बाद ज़िंदगी ने फिर से करवट ले ली। जिस शौहर ने मुझे घर को दिखाकर मुझसे शादी की थी, उस घर में रहने के लिए लोग आ गए और उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने हमारे घर का ख्याल रखा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये तो सड़क पर आ गया। हम फिर से मेरे पहले शौहर के घर में रहने लगे। अब मेरा दूसरा शौहर मेरे पहले शौहर का मोहताज सा नज़र आने लगा, क्योंकि वो इसके घर में रहता था। ये घर बहुत छोटा था और यहाँ पे 2 ही कमरे थे। एक छोटा सा स्टोर था, इसको भी कमरा बना लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ जाती थी। वो दोनों आपस में बहुत लड़ाई करते थे। जैसे अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हों तो वो एक दूसरे से झगड़ा करती हैं, इसी तरह ये लोग भी झगड़ा करते थे। लेकिन बीवियों का झगड़ा तो सिर्फ ज़बान तक होता है। ये लोग तो हाथापाई पे उतर आए थे। मैं तो परेशान होकर रह गई थी। मेरे दिल से दोनों ही उतर चुके थे, क्योंकि इन दोनों ने मुझे झूठ बोला था और मुझे धोखा दिया था। एक ने मुझे ये नहीं बताया कि उसकी औकात क्या है, और दूसरे ने तो मुझे बाकायदा धोखा दिया था। उसने कहा था कि ये घर मेरा है। जब उसे वहाँ से निकाल रहे थे तब मैंने उसे कहा कि अच्छा, तो ये घर तुम्हारा था। वो खामोश हो गया और उसने कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मैं सब कुछ भूल गया, और मुझे लगा कि तुम्हें हासिल करने के लिए इतना झूठ बोलना तो जायज़ है। वो बातें बड़ी अच्छी अच्छी करता था, लेकिन मुझे पता था कि अब वो अच्छी अच्छी बातें नहीं करेगा तो और क्या करेगा, क्योंकि उसके पास ये सब करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उसने मुझे झूठ बोला था, धोखा दिया था, और सारी ज़िंदगी धोखा देने वाला था। अब तो मुझे मेरा पहला शौहर कदरे बेहतर नज़र आने लगा था। कम से कम उसने मुझे ये तो नहीं कहा था कि मेरे पास इतना कुछ है। बस उसने मुझे बताया नहीं था। लेकिन देखा जाए तो दोनों बातें एक जैसी ही थी। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं थी और मुतमिन होना चाहती थी। मैं कोई ऐसा इंसान तलाश करना चाहती थी जिसके पास घर भी हो और दौलत भी। लेकिन वो ये जानते हुए मुझसे कैसे शादी करता कि मेरे 2 शौहर हैं। पर फिर भी मुझे अपने बारे में सोचना था, क्योंकि मैं सिर्फ खुद खुश रहना चाहती थी।
मुझे किसी की खुशी की कोई परवाह नहीं थी। मैं बिल्कुल भी खुश और मुतमईन नहीं थी। मेरे दोनों शौहर ही मेरे साथ रहते थे। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे और हम तीनों के लिए ही खाना पूरा नहीं होता था। वो दो लोग मिलकर चाहते तो बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन उनको एक दूसरे से झगड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अगर मैं एक से कुछ चीज़ मंगवा लेती तो दूसरा मुझसे झगड़ा करने लगता कि तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, और अगर मैं उसे कहती कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो इस बात पर मज़ीद झगड़ा हो जाता। मैं इतनी मुश्किल में फंसी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए ना जाने किस लम्हे में क्या सोच लिया कि एक और कदम उठा लिया। मैं अपने आप को बहुत साफ सुथरा खूबसूरत बना कर रखने लगी, अपना बहुत ख्याल रखती थी। आजकल मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरे शौहर ने मुझे देखा तो कहा कि तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। तो मैंने उससे झगड़ा कर लिया ताकि मुझे उसकी बातें न सुननी पड़ें और वो मेरी तरफ ना देखे। दूसरे शौहर के साथ भी मैंने यही वतीरा अपनाया, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अनापरस्त थे। जब मैं उनके साथ झगड़ा कर लेती थी तो ये मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन फिर खुद ही मना लेते थे। मुझे इन दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, एक वक्त था जब मुझे ना सिर्फ इनकी दौलत में, जो कि मेरे ख्याल में शायद उनके पास थी लेकिन असल में नहीं थी, इंटरेस्ट भी था और उनकी ज़ात में भी दिलचस्पी थी। मेरा पहला शौहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और दूसरा शौहर कम उम्र था, लेकिन खाली खूबसूरती और कम उम्री से इंसान का पेट नहीं भरता। मुझे पैसा चाहिए था, दौलत चाहिए थी, आराम और साइश चाहिए थे, जो इन दोनों से मुझे कभी मिलने वाले नहीं थे, क्योंकि ये दोनों ही किसी ना काम के थे। उनको बस मेरे से मतलब था। ये मुझे हासिल करना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते थे। मेरी माँ को नहीं पता था कि मैंने दूसरी शादी की है। जब उसको ये बात पता चली तो उसने बहुत वावेला किया। लोगों को कहने लगी, मुझे तो पहले से पता था, ये थी ही ऐसी। उसकी माँ, अपनी माँ भी ऐसी ही थी। मुझ तक भी बातें पहुँची, लेकिन मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो वहाँ पे कभी जाती भी ना थी, ना ही इन लोगों को कोई फ़ोन वगैरह करती थी। मेरे बाबा ने एक दिन फ़ोन किया और कहा कि खूब नाम रोशन कर रही हो हमारा, ये क्या हरकत है? मैंने कहा कि क्यों, मैं अकेली तो नहीं जिसने ये सब कुछ किया है, पहले भी तो होता रहता है। मैंने कर दिया तो क्या हो गया, और आप लोगों को क्या? जब तक मैं वहाँ थी मुझे नौकर की तरह इस्तेमाल करते रहे, और अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, मैं अपने घर वाली हूँ। आप लोगों से कुछ लेकर नहीं खाती, आप लोगों ने मुझे कुछ दिया भी नहीं, ऐसे ही रुखसत कर दिया, भेज दिया यहाँ पर। जब आप लोगों ने अपने फ़र्ज़ नहीं निभाए तो मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखें। मेरे बाबा ने कहा कि जो फैसले इंसान अकेले करता है उनके नताइज भी इंसान को अकेले ही भुगतने पड़ते हैं। मैंने कहा, मैं वैसे भी अकेली हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया था। मैं उसको अपना बनाने में कामयाब हो गई थी। उसको अपनी बातों में लगा लिया था। वो मेरी बातों में आ चुका था। पहले जो धोखा मुझे दो मर्दों ने दिया, वो धोखा मैं अब इस तीसरे मर्द को देने वाली थी। मैं उसको ये कहने वाली थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं है और मेरा भी एक अमीर ख़ानदान से हूँ, क्योंकि मैं उसको इसी तरह से अपने जाल में फंसा सकती थी। कहते हैं कि एक खूबसूरत औरत से ज़्यादा एक अक्लमंद औरत में कशिश होती है, और मैं बेशक अक्लमंद थी। मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और ये मेरा आखिरी चांस था, और उसके बाद शायद कोई मेरी बात का यकीन भी ना करता और मेरी शक्ल भी इस काबिल ना रहती। इसलिए मुझे पता था कि मुझे आखिरी दाव खेलना है और अच्छी तरह से खेलना है। मैंने सारी तैयारी की थी, सारा होमवर्क किया था और अब मैं कामयाब होने वाली थी। मैंने तीसरी शादी कर ली, वो भी बकौल मेरे बाप के, जबकि मेरा माँ बाप का तो कोई घर नहीं था, मेरा तो अपना घर था। उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली। वो मेरा तीसरा शौहर बन गया। वो बहुत खूबसूरत था और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी थे। मैं इसी के घर में रहने लगी। मैंने अपने दोनों शौहरों को कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरी माँ के साथ तो मेरी लड़ाई हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, और मैंने उनको ये भी झूठ बोल दिया कि मेरा फ़ोन टूट गया था, कि ये बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान ना करें। लेकिन मैं अपनी माँ के घर नहीं थी, मैं तो अपने तीसरे शौहर के साथ थी। उसके पास बहुत सारी दौलत थी, सब कुछ ठीक था। मैं पूरे 15 दिन उसके साथ रही, उसको अपना दीवाना बना लिया, और अब ये मुझे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और ये भी कोई आम इंसान नहीं था। इसकी पहली शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी ने खुदकशी कर ली थी। कोई भी उसको अपनी बेटी नहीं देता था। मैंने पूछा कि तुम्हारी बीवी ने खुदकशी क्यों की? तो कहने लगा कि मेरी बीवी को नफ्सियाती मसला था, वो अपने आप को मारना चाहती थी। उसे डिप्रेशन की बीमारी थी, उसने खुदकशी कर ली। सब यही समझने लगे कि मैंने उसको टेंशन दी है या मैंने ही उसकी जान ली है, इसीलिए अब कोई मुझ पर यकीन नहीं करता है। मैंने कहा कि मैं यकीन करती हूँ तुम पे।
तुम जो कहते हो उस पर यकीन कर लूँगी। तुम कहोगे कि आसमान में चाँद नहीं सूरज निकला है, तो मैं कहूँगी कि हाँ सूरज है। तुम मुझे धूप में खड़ा करके कहो कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तो मैं कहूँगी कि हाँ बारिश ही तो हो रही है और मेरे ऊपर गिर भी रही है। वो मेरी बातों में खोता ही चला गया। मैंने उसे अपनी बातों में उलझा लिया। मैं अक्लमंद भी थी और मेरे पास हुस्न भी था। मैंने उन दोनों का इस्तेमाल करके उसे अपना दीवाना बना लिया था। अब वो मुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं था। लेकिन मेरे दोनों शौहर मुझे बार बार वापस बुलाने लगे थे कि माँ के घर जाकर बैठ गई हो, अब वापस भी आ जाओ। मैं उनको कोई ना कोई बहाना कर देती और इसी तरह मैंने 1 डेढ़ महीना गुजार लिया। लेकिन फिर मुझे वापस जाना पड़ा और अब मैंने अपने तीसरे शौहर को कहा कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और दोनों शौहरों के पास वापस आ गई। मैं बहुत नखरे वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। अगर गुस्सा और नखरा नहीं दिखाती तो ये दोनों तो मेरी जान को आ जाते। इसलिए मैंने उनको खींच के रखती थी और उनके साथ यही स्कूल रखना जायज़ था। अगर मैं प्यार और मुरब्बत से पेश आती तो फिर दोनों तरफ से मेरी ही हार थी। लेकिन मुझे हारना नहीं था, मुझे जीतना था। मैं उनको नखरे दिखाती थी, उनको उनकी औकात में रखती थी, उनके ऊपर रौब जमाती थी और वो बेशक मेरे रौब में आए हुए थे। कभी कभी तो खुद पे गरूर होता था कि एक साथ 3 मर्दों को फंसा लिया मैंने, पर यह खेल ज़्यादा देर ना चला। पहले उनको कहकर जाती कि अपनी माँ के घर जा रही हूँ, फिर तीसरे वाले को कहती कि अपनी माँ के घर जा रही हूँ। बीच में से मेरी माँ ने ये बता दी कि मैं तो उसको अपने घर में घुसने भी ना दूँ। मेरा तो उसके साथ जीना मरना ख़त्म है और मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ। तो मुझे कौन सा इसका इतना प्यार चढ़ा हुआ है जो मैं उसको हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद बुलाऊंगी। ये बात सामने आई तो उसके साथ ये बात भी निकल आई कि मैंने तीसरी शादी कर ली है। मेरे दोनों शौहरों को बहुत गुस्सा आया, अफसोस हुआ, दुख हुआ। मैंने कहा कि मैं कर सकती थी तो मैंने कर ली, तुम लोग कौन हो मुझे रोकने वाले। वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, एक दूसरे के साथ हाथापाई भी की, मुझसे भी नाराज़ रहे, अपने आप को भी गुस्सा और तकलीफ़ देते रहे। लेकिन फिर भी आखिर नॉर्मल हो गए। अब मेरे 3 शौहर थे। मैंने इन 2 गरीबों को ये समझाया कि ये बहुत बंदा अमीर है, इसीलिए अगर तुम लोग अपनी ज़बान बंद रखोगे तो तुम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, पैसे भी नहीं कमाने पड़ेंगे। वो दोनों गरीब थे, इसीलिए शायद इसी वजह से भी खामोश हो गए थे। और अमीर वाले के पास और कोई ऑप्शन मिलता, इसके ऊपर पहले ही इल्ज़ाम था कि इसने एक बीवी की जान ली है। अब अगर दूसरी बीवी भी उसकी ज़िंदगी से निकल जाती तो उसको तीसरी बीवी मिलना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए वो भी खामोश हो गया। हम सब की मजबूरी हमारी ज़रूरत बन गई और शायद ज़िंदगी ऐसी ही है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। कुछ लोग के कानून पर ज़िंदगी चलती है। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्योंकि हम इस दुनिया में सज़ा के तौर पर आए हैं। हमें सज़ा देकर यहाँ पर भेजा गया है। सज़ा आसान नहीं हो सकती। इंसान क्या क्या जतन नहीं करता जीने के लिए, फिर भी आखिर मर ही जाता है। बस हम सब एक दूसरे के साथ रहने लगे। अब हम बड़े घर में रहते थे। मेरा तीसरा वाला शौहर कमाता था, उसे पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए इसे कोई मसला नहीं होता था। बस मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी एक ट्रैक पर आ गई है और अब इसी पर चलती रहे तो मुझे और कोई मसला नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। बाकी थोड़ी बहुत इन तीनों में मुँहमारी हो जाती थी, लेकिन मैं तीनों को संभाल लिया करती थी। अब इतना तो मैं कर सकती थी। मैंने तो साफ कह दिया था कि जिसको मेरे साथ नहीं रहना वो जा सकता है, लेकिन जब आप किसी को ऐसे कहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं जाता। ये भी एक साइंस होती है। मुझे मुस्लिम औरत ने कहा था कि जब औरत एक से ज़्यादा शौहर रखती है तो बहुत सारे मसले बनते हैं, और मैंने कहा था कि क्या मसला बन सकता है। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि क्या मसला बन सकता है, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको जाकर ये बताऊं कि इस बच्चे का बाप कौन है। इसलिए मैं खामोश रही। लेकिन जब मेरा पेट बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। वो लोग भी उलझ गए और मैं भी। दिन इसी तरह गुजरने लगे और आखिरी वक्त आ गया। मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे का बाप कौन है, और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि ये तो तब ही पता चल सकता है जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए। तो फिर हम बच्चे का डीएनए टेस्ट कर लेंगे और पता चल जाएगा और तीनों में से इसका बाप कौन है। मेरा तीसरा शौहर तो साफ कह रहा था कि ये मेरी औलाद नहीं है, जबकि पहले वाले शौहर ने कहा कि शायद ये मेरी ही औलाद है। और जब तक वो टेस्ट करके बताते नहीं थे कि इस बच्चे का बाप कौन है, तब तक मुझे खुद भी किसी की बात पर यकीन नहीं था। अब मैं थोड़ी थोड़ी परेशान हो रही थी। ये मामला तो काफ़ी उलझ गया था, क्योंकि अब मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो तीनों ही मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और जब मुझसे कोई पूछता था तब भी मुझे बहुत अजीब लगता था। खैर से मेरी बेटी इस दुनिया में आ गई और हमने उसका टेस्ट भी करवा ली। डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी।
2 दिन हमारे घर में लड़ाई ही पड़ी रही। जब रिपोर्ट सामने आई तो हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बुरी तरह से हैरान रह गई और वो लोग भी, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ही इस बच्ची के बाप नहीं थे। मैंने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। मैंने दोबारा रिपोर्ट करवाई तो फिर भी यही नतीजा आया। तब इन तीनों ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम हम तीनों को अपनी उंगलियों पर नचाओगी, 3 मर्दों को बेवकूफ़ बना लोगी। हमने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। ये बच्ची हम तीनों में से किसी की भी नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसने तुम्हारी कीमत अदा की है। ये बात सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, हम तीनों ने ये मिलकर किया, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये किया, और अब हम तीनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। हम केस करेंगे और इस शादी को ख़त्म करवाएंगे। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं उनकी मिन्नतें करने लगी तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रही होगी कि मैं किस शोर की मिन्नत करूं, किसको कहूं कि मुझे ना छोड़ दें। वो मेरी ज़ात पर उंगलियां उठा रहे थे, वो मुझ पर तंज कर रहे थे, वो हंस रहे थे। इन तीनों ने मेरे खिलाफ केस करा दिया और वो मुझसे तलाक लेना चाहते थे। मेरी बेटी का बाप कौन था मुझे नहीं पता था। मेरे पास पैसे नहीं थे। इन तीनों ने एक एक करके मुझे छोड़ दिया। मैं इस बच्ची को अकेले संभालती थी। मेरे लिए हालात और ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। शायद यही मेरी सज़ा थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे दूसरे और तीसरे शौहर ने मुझे कभी कॉल तक नहीं की, कभी कुछ नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या मर गई। लेकिन मेरा पहला शौहर, जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, उसने मुझे एक दफ़ा कॉल करके मेरा हाल पूछा था। उसने कहा था कि बस मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं ठीक ना होती तो क्या करते। उसने कहा कि मैं तब भी कुछ नहीं करता, लेकिन बस एक दफ़ा पूछना चाहता था। फिर उसके बाद उसने भी कभी मुझे कॉल नहीं की। अब बस मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और अपनी बेटी को पालती हूँ, और उसके बारे में सोच के भी डर जाती हूँ कि उसका नसीब कैसा होगा। कहीं मेरे कर्मों की सज़ा उसको तो नहीं मिल जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। काश के कोई होता मुझे सीधी राह दिखाने वाला। बच्चा तो कोरे कागज़ की तरह पाकीज़ा होता है। सच क्या, झूठ क्या, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सीधी राह क्या, गलत क्या, ये सब तो उसे उसके अपने बताते हैं। जिस रंग में रखते हैं, मासूम बच्चा रंग जाता है। मेरा तो कोई था ही नहीं जो समझाता, सिखाता। काश काश कि माँ बाप पाल नहीं सकते तो बच्चे पैदा ही ना करें। अगर पैदा करते तो उसे सही गलत बताएं, ताकि मेरे जैसी बेटियां दर दर रुलती अपनी इस्तें ना लुटाती फिरें। अपना मासूम बचपन बजाय खेलने कूदने के माशरे के गंदे दरिंदों की हवस मिटाते ना गुजारती। मेरी इल्तिजा है सब माँओं से, सब बापों से, अपने बच्चों का ख्याल रखें। सिर्फ बेटियां नहीं, बेटों पर भी नज़र रखें। उन्हें फ़हम दें कि घर के अंदर, घर के बाहर अपना किरदार मजबूत रखना, किसी की बेटी पर बुरी नज़र ना रखना, ताकि किसी की बेटी हालात की मारी या ना मारी घर से निकले तो गैर महफूज ना हो।